अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शब मेराज निहायती फ़जीलत वाली रात है, इसलिए कि इस रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक से मुलाकात और दीदार की सआदत नसीब हुई। कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरार मेराज की सूरत में अता फरमाया। आका अलैहिस्सलाम को इस से बढ़कर और क्या शान फजीलत नसीब हो सकती है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात, दीदार और उसका कलाम का समा बिलहिजाब गुफ्तगू, खुसूसी खुलूत और हुजूरी अता हुई। शब मेराज आका अलहिज़्रत से 1 साल क़िबल मुअज़्ज़र मेराज के वक्त मक्के में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 300 थी, जबकि शहर मक्का की आबादी इस वक्त 10 लाख की करीब थी। इस वक्त मक्का इंटरनेशनल था। वहाँ बैन अल-अक़वामी कल्चर, बिजनेस, फेस्टिवल और नुमाइश होती थीं। इस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करना था कि मैं आज रात के थोड़े से हिस्से में आसमानों पर गया, सिदरतुल मुंतहा और अर्श पर गया, फ़ौक़े अल अर्श गया और अल्लाह से हम कलाम होकर आया। ये सब सुनकर ला महल उन्होंने इनकार किया, क्योंकि वो तो चाँद को 2 टुकड़े होते देखकर इनकार कर गए थे कि ये जादू है। लिहाजा ये कौन मानता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चश्मे जदीन में रात के थोड़े से हिस्से में आसमान अर्श और फ़ौक़े अल अर्श होकर वापस आ गए हैं। बस उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुअज़्ज़े का इनकार किया और उस पर दलील मांगी। अल्लाह को मालूम था कि जब मेरा महबूब दावा मेराज करेगा तो कुफ़ार मुशरिकीन दलील मांगेंगे, तो उनको दलील देनी पड़ेगी जो नज़र आने वाली और समझ में आने वाली हो। अगर काबतुल्लाह से सीधा आसमानों पर और फिर वहाँ से पार चले गए तो कुफ़ार मुशरिकीन के दलील मांगने पर क्या फरमाएंगे, इसलिए कि आसमानों और उससे ऊपर की बात को बतौर दलील बयान न कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो ऊपर की दुनिया को देखा ही नहीं था। उन्होंने क्या समझते समझते उन्हें आसमान कायनात का क्या पता कि ऊपर क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है, क्या दुरुस्त माने और क्या ना माने। बस ये मुनकरीन के लिए कोई दलील न बनती थी। दलील ये बनती थी कि ऐसी जगह का बयान किया जाए जो इनकार करने वालों ने देख रखी हो। मौज़ा मेराज का इनकार करने वाले 3 तबके थे: कुफ़ार, मुशरिकीन, यहूदी, नसारी। कुफ़ार मुशरिकीन में से अक्सर ने ये यरूशलेम, अल-कुद्दूस और मस्जिद अल-अक़सा को देखा हुआ था और वो तिजारत की गर्ज से शाम आते जाते थे। मौज़ा मेराज के इनकार करने वाले सिर्फ कुफ़ार मुशरिकीन ही नहीं बल्कि यहूदी नसारी भी थे और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस से तारीख़ी वाबस्तगी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, इसलिए यहूदी ईसाई भी बैतुल मुक़द्दस से आगाह थे। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना तो ऊपर ही है, मगर ऐसा रास्ते से ले जाता हूँ जो वाद अज़ा आपके इस सफ़र का इनकार करने वालों के लिए दलील बन सके और उन पर हुज्जत तमाम हो जाए। इसलिए कि अगर सीधा ऊपर ले जाता हूँ तो आसमानी कायनात को किसी ने नहीं देखा हो नहीं है, वो दलील मांगेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि पहले आसमान पर ये था और दूसरे पर ये था। वो क्या जाने, वो तो पहले ही मुनकिर हैं। लिहाजा यहाँ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले मस्जिद अल-अक़सा ले जाया गया, फिर वापस मस्जिद अल-अक़सा पर उतारा गया। कुरान ने भी जब दावा किया तो फरमाया, यानी दावे में भी मस्जिद अल-अक़सा का नाम लिया कि वहाँ से ऊपर गए। फिर जब एक शख्स ने वो जगह देखी हुई ना हो और उसके दावे में इसको हाईलाइट कर दिया जाए कि मैं आसमानों तक वहाँ से होकर गया। इस मस्जिद के अंदर अंबिया इकराम को जमात करवाई, नेजा जिनको ये दावा सुनाया जा रहा है उन सब को यकीन हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक ज़िंदगी में वहाँ जिस्मानी तौर पर नहीं गए। बस उस सूरत हाल में मस्जिद अल-अक़सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दावे की दलील बन गई।
कुफार मुशरिकीन खुश हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावे का एक हिस्सा बैतुल मुक़द्दिस तक जाने को पकड़ता है और उनसे सवाल करता है, और अगर उनका वहां तक का जाना दुरुस्त और सच्चा साबित हो गया तो फिर ऊपर जाना भी दुरुस्त होगा, इसलिए कि रात के थोड़े से हिस्से में कोई बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा से वापस नहीं आ सकता जैसे आसमानों से जाकर वापस नहीं आ सकता, ऐसे ही बैतुल मुक़द्दस से होकर वापस मक्का नहीं आ सकता। ये तो महीनों का सफ़र है। अगर ये साबित हो गया और उन्होंने हमारे सवालात का जवाबात सही दे दिए तो इतना हिस्सा सच साबित होने पर दलील बन जाएगी कि बाकी दावा भी हक है। अल्लाह पाक ने मौज़ा मेराज के दावे को हक साबित करने के लिए बैतुल मुक़द्दिस को बतौर दलील पेश करना था, इसलिए पहले बैतुल मुक़द्दिस ले गया ताकि कुफार मुशरिकीन, यहूदी, नसारी और मुनकरीन दलील मांगने चाहें तो उस दलील को मांगे जो उन्होंने भी देखा रखी हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो यही हुआ कि कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दलील दें। फरमाया, पूछो जो दलील पूछते हो। उन्होंने मस्जिद अक्सा की तफसीलात पूछी। अल्लाह के इरादे भी यही था कि वो जब मस्जिद अक्सा की तफसीलियात पूछेंगे तो वो आसमानों और उससे ऊपर के सफ़र के लिए दलील बन जाएगी और ऊपर का दावा खुद ब खुद हक साबित हो जाएगा। चलते चलते ये आपसे बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।